हेलो गाइस, तो आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से गाइस, देश दे की आर नॉट यूनिवर्सिटियों में, देश अंडरस्टैंडिंग के द संस्थानों सिचुएशन। में, जहाँ गुरुकुल हमें हो, जहाँ ये रूल बॉयकॉट इसलिए करना है बिकॉज वी आर द जेनजीज। हम ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें तो आपने भी देखा होगा, और जो मेरे एस सी एस टी ओबीसी वाले भाई लोग हैं उनने भी देखा होगा कि जो जेनजीज है ना, उनमें ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद एक जनरल कास्ट से आता हूँ, एंड मेरे साथ जो मेरे एस सी एस टी एंड ओबीसी वाले जो भी दोस्त हैं, मैं उन सभी के साथ बिल्कुल इक्वली ट्रीट करता हूँ। हम लोग साथ में खाने खाने जाते हैं, बाहर खाते हैं एक ही थाली में। हम लोगों ने कई बार रूम में खाना खाया हुआ है बिकॉज वी आर डेवलप्ड फ्रॉम दैट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस कि हमें ऐसा देखना ही नहीं है कि कोई हमसे कम है। हमसे कम क्यों है? ऑल आर इक्वल। हमसे कम कोई नहीं है, हमसे बढ़ के कोई नहीं है। जो भी है सब एक लेवल पे है। हम सभी को इसी चीज पर चलना है। हम ऐसे ही चलेंगे। वी आर जेनजीज। अगर हम ऐसे चलेंगे ना तो कोई नहीं कुछ कर सकता बिकॉज वी आर द पावर ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में कोई नहीं रहने वाला। जिनने रूल बनाए हैं वो भी नहीं रहेंगे गाइस। जिनने ये रूल लाया हुआ है वो भी फ्यूचर में नहीं रहेंगे, और जो इनका विरोध कर रहे हैं या फिर जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इन फ्यूचर में नहीं रहेंगे। फ्यूचर में हमें रहना है तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या आगे अपने आप को एक सेम लेवल पे रह के एक डेवलप, एक वेल एजुकेटेड वेल मेंटेन्ड सोसाइटी बनाना है या फिर नहीं बनाना है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, जितने भी मेरे आसपास के लोग भी हैं सभी इक्वली ट्रीट किए जाते हैं एवरीवेयर, वेर एवर दे आर, इन कोचिंग, इन लाइब्रेरी, इन मैस और हॉस्टल। कोई भी हो, मैंने कहीं नहीं देखा कि आज की डेट में कोई जनजी बच्चा या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो या कोई डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा हो। कोई भी ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हेट फैलाई जा रही है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है गाइस। अगर हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि भाई ऐसा हो रहा है। एंड सेकंड थिंग, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये रूल ला क्यों रहे हैं? कभी सोचा हो? एक बार आप जस्ट सोच के देखिए। ये रूल सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स घिरी हुई है। हमारे देश की पॉलिटिक्स सिर्फ इन्हीं स्तंभों के बल पे टिकी रहती है ज्यादातर मामलों में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% इन्वॉल्व है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी देश की पॉलिटिक्स जो है वो जात धर्म और मजहब या फिर कास्टिज्म, ये सब इंक्लूडेड हैं पॉलिटिक्स में। इन्हीं के बेसिस पे सब खेलते हैं राजनीति को। इन्हीं के बेसिस पे वो अपना वोट बैंक हासिल करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। अगर और उनको डर है। आज का जेनजी बच्चा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म एंड ऑल ऑफ दैट में नहीं फंसता। वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ जनरेशन और दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी टाइप पीपल। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आज की जनरेशन, जो हमारी जेनजी जनरेशन है, सिर्फ उनके साथ ऐसा है जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है एंड सब इक्वल मानते हैं एक दूसरे को। तो उन जनरेशन, जो आज की जनरेशन, हम लोगों में फूट डालने के लिए, हम लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने के लिए ये ऐसे रूल लाए जा रहे हैं। मैं मैंने आज के पहले, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब से 4-5 दिन से ये चल रहा है, इसके पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं कि कोई छोटा बड़ा कास्ट बिटवीन स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स के बीच में, मैंने कभी सोचा भी नहीं। क्योंकि बचपन से ही मैं जैसे बड़ा हुआ हूँ, स्कूल में बड़े हुए, सब पढ़ते हैं, सब इक्वल है। देन बोर्डिंग हाउस में गया, सब इक्वल है, ऑल ऑफ इक्वल। उसके बाद यहाँ इंदौर आया। इंदौर में मैस में जाता हूँ, मैस में सभी खाना खाते हैं, सेम खाना खाते हैं। हॉस्टल में रहता हूँ, सभी रहते हैं। एंड लाइब्रेरी जाता हूँ, लाइब्रेरी में सभी। कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग में भी सभी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आज तक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा है, ना किया। करने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि एक समझदार इंसान होगा वो ऐसी चीजें कभी नहीं करेगा। बट मेरे को सिर्फ यही बात सोचनी पड़ रही है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे पास नहीं हो रहा है और मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा होगा। हो भी रहा होगा कहीं पे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। कहीं ना कहीं हो रहा होगा जब जाके ये स्टेप लिया गया है, बट हर जगह नहीं हो रहा है। और फिर ऐसा है कि अगर हर जगह नहीं हो रहा है तो आप कुछ जगह की वजह से हर जगह पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ना डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा मेंटलिटी में आएगा।
अभी तक तो कुछ नहीं है हमारे मन में, अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडली माहौल रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचते। और ऐसी कुछ बात भी आती है तो इस सब बातों को सोच के हम लोग आपस में हंसते हैं कि यार क्यों करते हैं लोग ऐसा, क्योंकि मतलब समझना चाहिए लोगों को कि ये सब चीजें नहीं है। अब आज के समय में हमें इन सब चीजों से दूर भागना है। एंड फाइनली गाइज मेरा कहना यही है, पहले जो हुआ वो हुआ, बट मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रेजेंट में सब सही चल रहा है, जहाँ तक है सभी इक्वलाइज चल रहे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी में कहीं भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और इसी को मेंटेन करना चाहिए। प्लीज स्टूडेंट्स में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना करें, क्योंकि अभी तक अगर नहीं हो रहा है तो आगे और कम ही होगा। डिक्लिनेशन पे है, बिल्कुल डिक्लिनेशन के भी लास्ट स्टेज पे चल रहा है, इसलिए अब इनको कास्टिज्म बढ़े, लोग बच्चों के मन में भी ये चीज आए ताकि आगे की जनरेशन में भी ये चीज आएगी। बिकॉज आज हम में नहीं है तो हमारे बच्चों में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हम में ही जब खत्म हो गया तो आगे तक तो कुछ बात ही नहीं जाएगी, सिर्फ बच्चे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ऐसा कुछ होता था फलाना ढिकाना। और जो भी ये नेता लोग हैं, मैं किसी भी नेता को ऐसे पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखे हैं यार, मतलब लोग भड़का रहे हैं कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, क्या अच्छी है इसमें? मेरे को एक बात बता दीजिए, किसी भी स्टूडेंट की फ्रीडम नहीं जानी चाहिए। अब मेरे 4 दोस्त हैं, हम 4 जो दोस्तों में हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, गाली गलौज चल रही है, कुछ भी चल रहा है, और अगर माइंड में ये चल रहा है यार कि कहीं सामने वाले को बुरा लग गया और मेरे साथ कुछ एक्स वाई जेड कर दिया तो मैं क्या करूंगा? ये मेंटेलिटी जिस दिन आ गई आपकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। दोस्ती रहती ही वहां है जहाँ पे कुछ सोचना नहीं पड़ता है, मजाक की हदें कुछ भी पार हो जाती हैं। अगर दोस्त को पसंद है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर दोस्त लाइक नहीं कर रहा है उस चीज को तब भी लगे हुए नहीं। अगर तो गाइस मेरा लास्ट मेरा कहना यही है कि अपने जितने भी यूथ है, जितना भी जेनजी लोग इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज अपने दिमाग से सोचिए एंड आप लोग खुद एनालाइज कीजिए कि आपके आसपास ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर होता हो तो आप लोग कमेंट में मेरे को कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं होता हो तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर देना। एंड प्लीज गाइज, जो भी हुआ पास्ट में वो हो गया, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसी भावना के साथ थैंक यू, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।